समर्थन पिछले 24 वर्षों से क्षमता वृद्धि का काम कर रहा है और ख़ास तौर से सहभागी स्वशासन के लिए काम करता है। पंचायतों की क्षमता वृद्धि हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। इस काम को करने के लिए हमने ये तय किया है कि आपके बीच में फिल्म के माध्यम से इस श्रृंखला को प्रस्तुत करें। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। कई बार गांव के लोगों को शिकायत होती है कि पंचायतें ठीक तरह से काम नहीं करती, लेकिन सोचने की बात है कि पंचायतें क्या क्या काम करें। उसके पास बहुत काम होते हैं, इसलिए पंचायतों में काम का विभाजन किया जाता है और उसके लिए कई समितियां बनाई जाती हैं। और ऐसे ही स्कूल की व्यवस्था के लिए एक होती है शाला प्रबंधन समिति, जो स्कूल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी लेती है। आपने ठीक कहा कि पंचायत अपने काम को करने के लिए कई समितियों की मदद लेती है, क्योंकि वो समितियां विशेष काम के लिए पंचायत को मदद करती हैं। कुछ समितियों को हम स्थायी समितियां कहते हैं, जो हमेशा पंचायत के साथ काम करती हैं, जैसे ग्राम विकास समिति, ग्राम निर्माण समिति। पंचायत की अन्य समितियां भी इसी तरह बनाई जाती हैं और ग्राम सभा की भी कुछ समितियां होती हैं। आज हम आपके साथ यही बात समझने की कोशिश करते हैं कि शाला प्रबंधन समिति कैसे काम कर सकती है अपने स्कूल की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। जैसा आप जानते हैं, इस समिति का काम है स्कूल में पढ़ाई अच्छे से चले, स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल का नियोजन अच्छा हो, जिससे सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इस सिलसिले में हमारी शाला प्रबंधन समिति क्या कर सकती है, इसे हम देखेंगे। शाला प्रबंधन समिति के गठन के बाद समितियां कैसे काम करती हैं और क्या काम कर सकती हैं, इसको समझने के लिए सीहोर जिले में समर्थन और आईटीसी के संयुक्त प्रयास से कुछ विद्यालयों में शाला प्रबंधन समितियों को सक्रिय करने के काम किए गए हैं। यह हमें आपके बीच में समितियों के काम को सीखने का मौका देंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि शाला प्रबंधन समिति का गठन कैसे होता है, किसको हम शाला प्रबंधन समिति माने। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए शाला प्रबंधन समिति में शामिल बच्चों के माता पिता और अभिभावकों के बीच से कोई व्यक्ति चुना जाएगा। इसके सचिव स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं। इसके साथ ही स्कूल की एक वरिष्ठ महिला शिक्षक इसके सदस्य होंगी। फिर ग्राम पंचायत से 2 पंच मनोनीत होंगे और शेष 2/3 सदस्य जो हैं वो बच्चों के अभिभावक या बच्चों के माता पिता होंगे। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि इन सदस्यों में से कम 50% महिलाएं यानी माताएं या महिला अभिभावक ही होने चाहिए। क्योंकि सरकार नियम बदलती रहती है, इसलिए विभाग के नियमों को हमेशा समय समय पर देखते रहना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं शाला प्रबंधन समिति अपने काम को कैसे करती है। सबसे पहला काम है मुद्दे को पहचानना। हमारे स्कूल के संचालन में क्या कोई बाधा है, और अगर कोई बाधा है, कोई मुश्किल है, उसको कैसे दूर किया जाए, ये सबसे पहला चरण है। सबसे पहली बात है किसी भी समिति को अपने कामकाज को ठीक से चलाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या समस्याएं हमारे काम से संबंधित आ रही। शिक्षा अधिकार नियम के तहत 1ली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा तो अनिवार्य और मुफ्त है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के कई कारण हैं। इनमें से एक बहुत ही संवेदनशील कारण है स्कूलों में अच्छे शौचालयों का ना होना, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होना और पानी की कमी। बालिकाएं इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। पहले हमारे यहाँ शौचालय नहीं था, जिसके कारण हमें घर जाना पड़ रहा था। कहीं भी नहीं था शुरू में, तो वैसे ही फूटा टूटा पड़ा था सब। पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी यहाँ पे। बच्ची उन बड़ी बड़ी घर जाती थी। इस एरिया के पूरे मवेशी आके और यहीं पे गोबर ओबर, तो हम मैडम का काम ये था कि सबसे पहले आके तो गोबर की साफ सफाई करते थे, उसके बाद क्लास लगाते थे। जैसे अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के दृश्यों में देखा
कि स्कूल में शौचालय ना होने से या शौचालय गंदे होने से लड़कियों की उपस्थिति पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनकी उपस्थिति कम होने लगती है। अब यह मुद्दा जो शौचालय का मुद्दा है, यह मुद्दा स्कूल और गांव की एक समस्या बन जाती है। अब शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि इस समस्या को हल करने की दिशा में कुछ काम करे। जब एक बार समस्या को हमने पहचान लिया ठीक से, तो आप देखें कि उसको हल करने के क्या तरीके होंगे। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्या को हल करने के लिए कुछ योजना बनाई जाए। अब उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी। कहाँ से उसके लिए संसाधन आएंगे? और तीसरा, हो सकता है उस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ हमें भौतिक काम भी करने पड़े, यानी उन कामों को करने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हैं, अगर स्कूल का शौचालय ठीक नहीं है तो वहाँ पर निर्माण की भी आवश्यकता पड़ सकती है कि हम उसे ठीक करें। या अगर वहाँ पर कहते हैं स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है, तो हो सकता है बाउंड्री वॉल के निर्माण की भी आवश्यकता को हमें देखना पड़ेगा। योजना बन जाने के बाद ये आवश्यक है कि शाला प्रबंधन समिति क्रियान्वयन के दौरान पूरी निगरानी रखे, वहाँ पर चल रहे काम को देखे, हिसाब किताब को ठीक से रखे और गुणवत्ता अच्छी बनाए रखने के लिए निगरानी करती रहे। परियोजना क्षेत्र के 14 स्कूलों में शौचालय, बच्चों के कद के अनुसार हाथ धोने के लिए नल सहित प्लेटफॉर्म, यूरिनल, बालिकाओं के शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन के निपटान और पानी की टंकी की व्यवस्था की गई। रात्रि चौपाल करे हमारे गांव में और बाउंड्री वाल के बताया, फिर उससे बाउंड्री वाल बनी। उसका जो पैसा आया तो हमने बैठक करके मरम्मत का पैसा हमने अलग खाते में डाला है। उस समय हम लोग चेक करने आए थे यहाँ पे कि सही टाइल्स लगे कि नहीं लगे, शौचालय में सीट सही लगी कि नहीं लगी है। और जहाँ नहीं लगी, जो चीज़ समझ में नहीं आई, हमने मना कर दिया कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही भैया। जैसे अब ईंट वगैरह है, वो समझ में नहीं आई, वापस करा दी, दूसरी आई। फिर हम सब महिलाओं ने मिलके ही मतलब ये मुद्दा उठाया था। मूत्रालय में जो शीट लगी हुई है, वो शीट बड़े बड़े मॉल्स में लगी रहती हैं। सभी जगह टाइल्स फिटिंग, निर्माण कार्य भी अच्छा हुआ है। यहाँ पर शौचालय का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसकी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति और उस नियुक्ति के साथ उसका वेतन या उसको मानदेय तय करना भी इस समिति के काम का हिस्सा है। वो ये स्वयं करे या पंचायत के साथ मिलकर करे, क्योंकि ये व्यवस्था पंचायत और शाला प्रबंधन समिति दोनों को मिलकर बनानी है। एसएमसी समर्थन के माध्यम से सीहोर में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मुझे चयन के लिए बुलाया, मेरा वेतन तय किया। जो स्वीपर है उसको हम 3000 रुपये मंथली देते हैं। 2 स्कूल है हमारी बिल्किसगंज में। यहाँ तक हम लोग से सहयोग बनता है, स्वीपर के लिए भी हम लोग कर देते हैं, 10 रुपये महीना देते हैं। शाला विकास समिति में कुछ लोग देते हैं कंट्रीब्यूशन, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 20 रुपये, 10 रुपये देता है। हम लोग सारे शिक्षक लोग कोई 200, कोई 150, जिससे जितना बनता है उतना दे देते हैं। और जो भी पालक है उनके द्वारा ऐच्छिक रूप से किया जाता है। पैसे में से भी देते हैं, हम सहयोग भी करते हैं हमसे जो बनता है। हमारे स्कूलों की रेगुलर सफाई होती है, उसमें बीमारी से बचने के लिए फिनाइल वगैरह और जो सारे एसिड वगैरह जो दवाई हैं रेगुलर उसको छिड़काव होता है। साफ सफाई तो अभी अच्छी चल रही है और स्वीपर रोड डेली आ रहा है। सफाई रोज होती है, मतलब नागा है ही नहीं। व्यवस्थाओं को बनाना आसान है, उनको चलाना कठिन है, इसलिए चलाने के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना शाला प्रबंधन समिति या अन्य समितियों की जिम्मेदारी है। शौचालय को साफ करते वक्त क्या क्या चीज़ उपयोग करना है, उनने हमें सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई, पूरा किट दिया था। उसमें स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा है, हम उसका निरीक्षण करते हैं। प्लस जो शिक्षा समिति है वो और वहाँ के टीचर सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल रेगुलर नोटिस करेंगे। तो हमने एक दीवार के ऊपर एक चार्ट लगाया है, उस चार्ट के ऊपर अगर वो आएगा तो खुद स्वयं साइन करेगा, और जिस दिन नहीं आता है उस दिन उसको फ़ोन लगाते हैं। मतलब ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है वैसे तो, पर भाई दफ़ा होता है तो वो हमें सूचना करता है कि साहब आज मैं नहीं आ पाऊँगा। शौचालय की सफाई
कि डेली जो मॉनिटरिंग होती है वो हमारे एसएमसी सदस्यों के द्वारा और हमारे द्वारा की जाती है और हम रोज देखते हैं कि सफाई करी कि नहीं करी। और उसमें बच्चों और शिक्षकों ने उतना ही योगदान दिया है जितना कि अभिभावकों ने और पंचायतों ने। उसके बाद पूरे चाइल्ड कैबिनेट जो है बच्चों को लाइन लगवाना, साबुन से हाथ धुलवाना, नलों को बंद करवाना, ये पूरा काम जो है चाइल्ड कैबिनेट करता है। हमने हमारे स्कूल में एक सोप बैंक बनाया है। प्रति माह हम 1 रुपए इकट्ठा कर साबुन लाते हैं। हम उनसे जबरदस्ती नहीं करते, वो लेके आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखिए, अभी हमने जो फिल्म के दृश्य देखे उसमें हमने देखा कि ये बहुत रुचिकर है कि भले ही शाला प्रबंधन समिति में स्कूल के सारे शिक्षक ना हों, भले ही शाला प्रबंधन समिति में स्कूल के बच्चे ना हों, लेकिन वो किसी न किसी तरह से स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस पैसे को हम इकट्ठा करके, और हमारा खाता खुला हुआ है शाला स्वच्छता एवं मरम्मत कोष के नाम से, उसमें डिपॉजिट किया जाता है। और जब भी स्वीपर को देना हो या हमारी शाला में मतलब क्लीनिंग के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है तो उससे विड्रा करके पैसे को और फिर इसमें काम किया जाता है। जैसा आपने देखा कि शाला प्रबंधन समिति का अपना एक बैंक अकाउंट होता है, उसमें वो पैसा रख सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल ठीक से हो, उसकी व्यवस्था बनानी, उसी से उनकी साख भी स्थापित होती है। लोगों को लगता है कि ये शाला प्रबंधन समिति अच्छा काम करती है। फर्क नजर आता है बिल्कुल। बच्चों की उपस्थिति प्राइवेट स्कूलों के समान ही रहती है। हमारे स्कूल में करीबन 36 बच्चों का एडमिशन बढ़ा है। हमारे यहाँ आने वाले बच्चों की संख्या बड़ी है। अटेंडेंस 80%। अच्छी व्यवस्था बनने से, अच्छे रूप से संचालित होने से, उस समस्या के हल हो जाने से आपने देखा उसका प्रभाव अच्छा आया, यानी बच्चियों की उपस्थिति बढ़ी, यानी उनकी शिक्षा की परिस्थितियों में सुधार आया। ये आवश्यक है, किसी भी समिति को अपने काम के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि उसके दिए किए गए काम से क्या वास्तव में परिणाम अच्छे आ रहे हैं या नहीं। तो हम देखते हैं कि शाला प्रबंधन समिति के एक क्रमबद्ध प्रयास से जो समस्या आरंभ में हमने पहचानी थी कि शौचालयों की सफाई ना होने से स्कूल में बच्चियों की या लड़कियों की उपस्थिति प्रभावित होना, तो अब लड़कियों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। ये शिक्षक स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं। साफ सफाई हो गई, अब अच्छा लग रही है मंदिर की तरह। निश्चित रूप से ये विद्या मंदिर है तो है ही, पर हमें सभी शिक्षकों की कर्मभूमि भी है। तो आपने जैसे देखा कि किसी भी समिति के अच्छे संचालन के लिए क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है समिति का गठन अच्छा हो, नियमानुसार हो, सभी लोग सक्रियता से भाग लें। दूसरा आपने देखा समिति को अपने कामकाज के सिलसिले में आने वाली कठिनाइयों को ढूंढना, पहचानना, और तीसरा उन कठिनाइयों के हलों को ढूंढना, क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। कई बार आप देखेंगे कि समिति के सदस्य के रूप में यह समिति अपने सारे जो भी उन्होंने समस्याओं को निकाला है, जो भी हल को निकाला है, अपने स्तर पर पूरा हल नहीं कर सकते, यानी उनको बाहरी सहयोग की भी ज़रूरत होती है, प्रशासन के सहयोग की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में आवश्यक है कि इन मुद्दों को पंचायत में ले जाएं, पंचायत से प्रस्ताव पारित कराएं और उन प्रस्तावों को जिला प्रशासन या विभागों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब ऐसे मुद्दे जिनमें समिति काम नहीं कर सकती है, उन्हें बड़े स्तरों पर ले जाने की भी जिम्मेदारी समिति की पंचायत के माध्यम से बनती है। आज हमने एक ही समिति, शाला प्रबंधन समिति की चर्चा की। बाकी समितियों की बात हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन अपनी बात कहने के बाद में अब हम आपकी बात को जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप छोटे छोटे समूहों में बैठ जाइए और समूह में चर्चा करिए कि जो आज आपने हमारी बात सुनी, जो फिल्म देखी, जो स्कूल के दृश्य देखे, उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, ये थोड़ा चर्चा करिए। इसके बाद ये भी हमें देखना है कि ये जो प्रयास हुए हैं शाला प्रबंधन समिति के, क्यों सफल हुए आपकी दृष्टि से। और आज तो केवल एक मुद्दे पर बात हुई जो आपने चर्चा की कि शाला में शौचालय साफ नहीं थे और इसके कारण से लड़कियों की उपस्थिति प्रभावित हो रही थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्कूल को अच्छी व्यवस्था के लिए अगला मुद्दा जो स्कूल से जुड़ा हो, स्कूल की समस्या हो, वो क्या उठाना चाहिए? तो आपस में चर्चा करिए और फिर हमें बताइए।